नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी है सिंघल द्वीप की पद्मिनी। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज की लोक कथा है। एक जंगल में बहुत सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सारी रहती थी परियां रहती थी। वो परियां जो है एक रात उड़न खटोले में बैठकर सैर के लिए निकल ली, और उनका जो उड़न खटोला था वो उड़ते उड़ते एक राजा के महल के ऊपर से होकर के गुजरा। बढ़िया गर्मी के दिन थे, चांदनी रात। राजकुमार जो थे वो अपनी छत पर सोए हुए थे गहरी नींद में। परियों की रानी की निगाह उस राजकुमार पर पड़ी तो उनका तो दिल भैया उन पे आ गया। वह जी में आया कि राजकुमार को चुपचाप यहाँ से उड़ा के ले जाए, लेकिन उनको आदमियों की दुनिया की समझ तो थी नहीं, इसलिए वो उसे एकटक देखती रही। तो उसके साथ वाली जो परियां थी, उनकी सहेलियां थी, बोली महारानी जो है ये मनुष्यों की दुनिया है, यहाँ से मोह मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं और रात में इसी समय हम फिर आएंगे। तो सभी परियां ये कहकर बड़ी ज़ोर से खिलखिला के हंस पड़ी और एक दूसरे से मजाक करती हुई वहाँ से चली गई। सवेरे जब राजकुमार सोकर उठे तो उनके शरीर में बड़ी ताजगी, बड़ी स्फूर्ति थी। वो सोच रहे थे कि हिमालय की चोटी पर चढ़ जाऊं, एक छलांग में समुंदर नांग जाऊं। तभी वजीर ने आके उन्हें खबर दी कि राजा साहब की हालत बहुत ख़राब है, ये उनका आखिरी समय चल रहा है। राजकुमार की खुशी जो थी एक पल में उड़ गई बेचारे की। वह तुरंत नीचे पहुंचे और देखा क्या कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है। राजकुमार उनके पास जाकर और उनके सिर पर हाथ रखकर बुलाया उनको। पिताजी बोले जैसे महाराज बुलाया तो उन्होंने कहा, बेटा वजीर तुम्हारे पिता समान हैं, आज से तुम उनकी सब बात मानना। इतना कहते कहते राजा जो हैं वो परलोक को सिधार गए। राजकुमार बेचारे खूब रो पीट के अपने सारे नगर में शोक की लहर दौड़ गई। अब कहने को तो राजकुमार थे, राजा जो था राजकुमार बन गया, लेकिन वो अपने पिता के आज्ञा अनुसार उस वजीर की राय से सब कुछ करता था। एक दिन जो है वजीर महल में राजकुमार को महल दिखा रहे थे और उसमें एक बंद कमरे के सामने आकर के रुक गए। तो राजकुमार ने कहा, ये कमरा खोलो। तो वजीर ने कहा, नहीं, राजा ने ये कमरा खोलने के लिए मना किया था तुम्हें दिखाने के लिए। तो राजकुमार जो है वो जिद करने लगे। वजीर का लड़का भी साथ में था। वो बोला, पिताजी आज अब तो हमारे राजा यही हैं और आप इनकी आज्ञा क्यों नहीं मान रहे हो? सारा राजपाट, राजमहल, बाग बगीचा सब इन्हीं का है, आप इन्हें क्यों रोक रहे हो ये कमरा देखने से? तो वजीर ने कहा, बेटा तुम ठीक कहते हो, लेकिन हमें महाराज ने ऐसा करने से मना किया था। तो बोले, अब से हमारे महाराज यही हैं, आप ये कमरा इनको दिखा दो। तो वजीर ने फिर अपने लड़के को चाबी दे दी और जैसे ही कमरा खोला तो क्या देखते हैं कि कमरे के अंदर इतना सुंदर झूमर टंगा हुआ है, बढ़िया गलीचे बिछे हुए हैं और छत पर जो है तरह तरह के कीमती झाड़ फानूस लटक रहे हैं। फर्श पर मखमल के गलीचे बिछे हुए हैं। दीवार पर सुंदर सुंदर स्त्रियों की जो है तस्वीरें लगी हुई हैं। यकाएक राजकुमार की जो निगाह है एक सुंदर युवती की तस्वीर पर जाकर रुक जाती है। वो वजीर से पूछते हैं कि ये किसकी तस्वीर है? वजीर जो है डर जाते हैं, उन्हें बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी राजकुमार बार बार पूछते तो वो कहते हैं कि ये सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मिनी है। राजकुमार जो है उनकी सुंदरता ऐसी कि मोहित हो जाते हैं। वो वजीर से कहते हैं कि मैं अगर ब्याह करूँगा तो पद्मिनी से करूँगा, वरना मैं कभी ब्याह नहीं करूँगा। वजीर जो बड़े परेशान, वो राजकुमार को सिंघल द्वीप नहीं जाने देना चाहते थे। वो बोले, सिंघल द्वीप पहुँचना कोई आसान काम नहीं है, 7 समंदर पार है वो, 7 समंदर पार। वहाँ जो भी गया है उस शादी करना तो दूर है, वो राजकुमारी से भेंट भी नहीं कर पाया, वहाँ पहुँच नहीं पाया और वहाँ से कभी लौट कर कोई वापस नहीं आया। ऐसी जगह पे मैं आपको नहीं भेज सकता। पर राजकुमार अपनी बात पर अड़ा रहा। वजीर का लड़का भी उसका साथ देने को तैयार था। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए। चलते चलते दिन डूब गया। वे एक बगीचे में पहुँचे और अपने घोड़े को खोल दिया, हाथ मुँह धोकर कुछ खाया पिया और बहुत थके हुए थे, चादर बिछाकर लेटकर सो गए। कुछ देर में उनकी आँख खुली तो क्या देखते हैं कि बाग का फाटक बंद हो गया। अब वो बाहर कैसे निकले? रास्ता एक ही था। बगीचे के बीचों बीच में बढ़िया देखा क्या संगमरमर का चबूतरा। जैसे ही आधी रात हुई वहाँ कालीन बिछाए गए, फूलों और इत्र की सुगंध चारों ओर फैल गई। फिर चबूतरे पर एक कोने पर सिंहासन रखा गया। कुछ ही देर में देख क्या रहे हैं
कि घर घर करता हुआ एक उड़न खटोला वहाँ उतरता है। उसके चारों पाँवों को एक एक परी ने पकड़ रखा था और उस पर उसकी महारानी विराजमान थी। चारों परियों ने अपनी रानी को सहारा देकर नीचे उतारा। रत्न जड़ित सिंहासन से नीचे जो है उसको बैठाया गया। परी रानी ने इधर उधर देखा और अपनी सखियों से कहा, देखो उस पेड़ के नीचे वही राजकुमार सोया है जिसको हमने रात में देखा था, और जाओ उसको यहाँ पर बुला के ले आओ। परी रानी का हुक्म, तुरंत परियां उसको पकड़ के ले आईं। अब राजकुमार को जब उसके सामने प्रस्तुत किया गया तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। परियों की जो है सुंदर जगमगाहट देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अपने आगे पीछे परियों को देखकर वो तो डर ही गए। हाथ जोड़कर बोले, मुझे जाने दीजिए। परी रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमार अब तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार बड़ी मुसीबत में पड़ गया। बोला, परी रानी क्षमा कर चाहता हूँ, सिंघल द्वीप की पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ, इस समय मैं विवाह नहीं कर सकता। परी ने कहा, भोले राजकुमार, सिंघल द्वीप की पद्मिनी तब तक आदमी नहीं पहुँच सकता है वहाँ जब तक उसके साथ कोई दैवीय शक्ति न मिली हो। तुम नहीं जा सकते वहाँ, उनसे विवाह नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगी जिससे तुम सिंघल द्वीप आसानी से पहुंच जाओगे। राजकुमार ये सुनकर बड़ा खुश हुआ। बोला, परी रानी, मैं तुमसे ज़रूर शादी करूंगा, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। मैं जब तक पद्मिनी को लेकर लौटूंगा तभी मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा और तुम्हें तभी अपने साथ में लेकर जाऊंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मेरी इस बात में कभी कोई हेरफेर नहीं होगा। परी ने प्रसन्न होकर अपनी अंगूठी उतारी और राजकुमार की उंगली में पहनाती हुई बोली, ये अंगूठी जब तक तुम्हारे पास रहेगी कोई भी विपत्ति तुम्हारे ऊपर असर नहीं करेगी। इसके बाद जो है तुम्हारे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलेगा। अंगूठी लेकर परी रानी आकाश में उड़ गई। राजकुमार वजीर के लड़के के पास जाकर सो गया। सवेरे उन दोनों ने देखा कि बगीचे का फाटक खुल गया। वे दोनों घोड़े पर सवार होकर चल दिए पद्मिनी से मिलने की। राजकुमार को ऐसी उतावली थी कि वह इतना तेज चला कि वजीर का लड़का उससे बिछड़ गया। चलते चलते राजकुमार एक ऐसे शहर में पहुंचा जहां हर दरवाजे पर तलवारें लटक रही थीं। एक दरवाजे पर उसने एक बुढ़िया को बैठे देखा। उसे बड़े जोर से प्यास लगी थी। पानी पीने के लिए वह बुढ़िया के पास गया। बुढ़िया झूठ मूठ का लाड़ दिखाती हुई बोली, हाय बेटा, तू बड़े दिनों बाद दिखाई दिया, तू तो मुझे पहचान भी नहीं रहा, भूल गया अपनी बुआ को। ये कहते कहते उसने राजकुमार को अपने सीने से लगा लिया और चुपचाप उसकी अंगूठी उतार ली। इसके बाद उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर दीवार में चिपका दिया। उधर वजीर के लड़के को राजकुमार की तलाश में भटकते भटकते बहुत दिन निकल गए। अंत में उसे एक उपाय सूझा। वह उसी परी रानी के बगीचे में पहुंचा और रात में एक पेड़ पर चढ़ गया। आधी रात को जब परी रानी उस चबूतरे पर उतरी तब वजीर के लड़के ने अपनी सारी विपदा उससे कह सुनाई। वह सब समझ गई। उसने कहा, यहाँ से 100 योजन दूरी पर एक जंगल है, उसमें तरह तरह के हिंसक पशु रहते हैं। वहाँ ताड़ के पेड़ पर एक पिंजरा टंगा है, उसमें एक तोता है और तोते में उस जादूगरनी की जान है जिससे उसने राजकुमार को मक्खी बनाकर अपने घर की दीवार पर चिपका रखा है। वजीर के लड़के ने कहा, इतनी दूर मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। परी ने कहा कि वजीर के लड़के को अपने कान की बाली उतार कर दे दी और कहा, इसको पास रखने से तुम 100 योजन 1 घंटे में तय कर लोगे, और इसमें एक और खूबी है कि तुम सबको देखोगे और तुम्हें कोई नहीं देखेगा, जिससे कि पिंजड़े तक तुम आसानी से पहुंच सकते हो। तोते को मारना अब तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। वजीर का लड़का बोला, ठीक है। बाली लेकर खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिया। पेड़ के पास पहुंचकर उसने पिंजरा उतारा और तोते की गर्दन मरोड़ दी। इधर तोते का मरना था कि जादूगरनी का भी अंत हो गया। वजीर का लड़का वहां से जादूगरनी के घर पहुंचा। जादूगरनी की उंगली से जैसे उसने अंगूठी खींची कि राजकुमार मक्खी से फिर आदमी बन गया। वजीर के लड़के से मिलकर राजकुमार बहुत खुश हुआ और वजीर के लड़के ने राजकुमार को सारा किस्सा कह सुनाया। अब दोनों साथ साथ पद्मिनी से मिलने के लिए चल दिए। चलते चलते वे बहुत थक गए थे। रात भर के लिए एक सराय में रुक गए। राजकुमार सो रहा था। उधर विमान से महादेव पार्वती निकले थे चिंतक लिए।
दोनों बातचीत करने चले जा रहे थे। एकाएक महादेव जी ने कहा, पार्वती, इस नगर की राजकुमारी बहुत सुंदर है और गुणवती है। राजा उसकी शादी एक काने राजकुमार के साथ कर रहा है। अगर ब्याह हो गया तो जन्म भर राजकुमारी को काने के साथ रहना पड़ेगा। मैं इसी सोच में हूँ कि इस सुंदरी को कैसे इस काने राजकुमार से छुटकारा दिलाऊं। पार्वती ने नीचे से होते हुए राजकुमार की ओर इशारा करते हुए कहा, देखिए, जरा नीचे देखिए, कितना सुंदर राजकुमार है। विमान से उतरिए और राजकुमार को लेकर वर की जगह पहुंचा दीजिए। महादेव जी को यह बढ़िया लग गया, युक्ति बढ़िया लगी। उन्होंने ऐसा ही किया। राजकुमार की शादी उस राजकुमारी से हो गई। विदक समय राजकुमार बड़े चक्कर में पड़ गए। विवाह करने के बाद लौटते समय मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, इस समय तो मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता। राजकुमारी को राजकुमार का पर विश्वास हो गया। उसने उसे 2 बाल दिए, एक सफ़ेद और एक काला। राजकुमारी ने कहा कि काला बाल जलाओगे तो काला दैत्य आएगा और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगा। राजकुमार बाल पाकर बड़ा खुश हुआ और राजकुमारी को लौटने का भरोसा देकर कि मैं वापस आऊँगा और सिंघल द्वीप की ओर चल दिया। पहले उसने काला बाल जलाया। बाल के जलाने की देर थी कि काला दैत्य राजकुमार के सामने आकर खड़ा हो गया। अब राजकुमार तो उस दैत्य को देख के पहले तो गया डर, पर जानता था कि यह सेवक है हमारा। उसने हुक्म दिया, जाओ, वजीर के लड़के को मेरे पास लेकर आओ। काला दैत्य उसी चढ़ गया और वजीर के लड़के को लेकर आ गया और बोला, अब आज्ञा बताओ, क्या करूं? राजकुमार ने कहा, हम दोनों को पद्मिनी के महल में पहुंचा दो। कहने की देर थी कि पद्मिनी के महल की फाटक पर पहुंच गए। वहाँ एक हष्ट पुष्ट संतरी पहरा दे रहा था। उसने अंदर नहीं जाने दिया और राजकुमार ने फिर काला बाल जलाया। दैत्य हाजिर हुआ। राजकुमार ने हुक्म दिया कि काले दैत्यों की पलटन आ जाए। उन्होंने रानी पद्मिनी के सिपाहियों की मौत को घाट उतार दिया। इसके बाद दैत्य गायब हो गए। राजकुमार और वजीर का लड़का महल में घुस गए। राजकुमार ने सफ़ेद बाल जलाया और सफ़ेद देवता आ गए। राजकुमार ने उनसे कहा, मैं पद्मिनी से विवाह करना चाहता हूँ, बारात सजा कर लाओ। जरा सी देर में देव ने बड़ी शानदार बारात सजा दी। पद्मिनी के पिता ने जब इतनी शानदार बारात देखी, शानो शौकत देखी, तो और देखा राजा बहुत शक्तिशाली है, ये तो सारी सेना नष्ट कर दी इसने। तुरंत ही राजकुमार के साथ पद्मिनी का ब्याह करने के लिए तैयार हो गए। जब राजकुमार पद्मिनी को लेकर घर की ओर रवाना हुए तो रास्ते में उसने उस राजकुमारी को भी विदा करा लिया जिसने उसे बाल दिए थे। इसके बाद परी रानी के बगीचे में आए। रात को सब वहीं ठहरे। आधी रात को जब परी रानी आई तो राजकुमार को उसे देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और बोला, ये तुम्हारी ही कृपा से सब कुछ मिला है, फल मिला है। हमें पद्मिनी रानी से हमारा ब्याह हुआ है। पद्मिनी से ये दूसरी राजकुमारी भी तुम्हारी तरह मुसीबत में मेरी सहायता की है इन्होंने। तुम इन्हें भी अपनी छोटी बहन समझकर खूब प्यार से रखना। परी ने गदगद बहुत खुश हुई और राजकुमार से खुशी में बोली, पद्मिनी के कारण ही हम दोनों को तुम्हारे जैसा सुंदर राजकुमार मिला है। पद्मिनी आज से हमारी पटरानी हुई और हम दोनों उनकी छोटी बहनें। वे सब उड़न खटोले में बैठकर राजकुमार के देश में आ गईं। नगर भर में खूब आनंद मनाया गया और धूमधाम के साथ राजकुमार तीनों रानियों के साथ नगर में सवारी निकाली गई और आनंद से अपने महल में रहने लगे।